आज हम बात करते हैं भारत माता के वीर सपूत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश भांवरा गांव अलीराजपुर जिला में हुआ था। इनका बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। इनके पिता बहुत ही ईमानदार, साहसी, अपने वचन के पक्के और एक बहुत अच्छे इंसान थे। ये गुण इनको अपने पिता से विरासत में मिले। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में हुई। ये अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1919 में ये 14 साल के थे। ये बनारस में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के बाद सभी युवाओं की तरह इनका मन भी उद्वेलित हुआ, किंतु ये उस समय पढ़ाई कर रहे थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो सभी युवा उस असहयोग आंदोलन में जुट गए और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई में कूद गए। 1921-22 में चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक ही बंद कर दिया। यह बात युवाओं को अच्छी नहीं लगी और सभी गांधी जी से विरत हो गए। किंतु युवा तो युवा थे, उन्हें तो कुछ करना था। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य युवा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन को बनाया और सभी उसमें जुट पड़े। 1925 में काकोरी कांड करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ये सभी फरार हो गए। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को खोजते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पहचान बदल कर रहते थे। नित्य वो नए रूप धरते थे, कभी किसी साधु संत के वेश में, कभी कैसे, तो उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उन्नीस 1927 में बिस्मिल के साथ 4 दोस्तों को जब फांसी पर लटका दिया गया, तब चंद्रशेखर आज़ाद बहुत नाराज हुए और उनके बलिदान के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन
का संगठन बनाया उन्होंने और उसके वो नेता बने। युवा उनके साथ थे। वे इस एसोसिएशन के प्रमुख नेता बने। भगत सिंह के साथ उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स की मौत के रूप में लिया। उन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट किया। इसके बाद वे गिरफ्तार हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को रुकवाने के लिए बहुत कोशिश की। गांधी जी और नेहरू जी को जाकर मिले, नेहरू जी से, किंतु कोई बात नहीं बनी और उन्हें फांसी हुई। अल्फ्रेड पार्क में उन लोगों की फांसी को आजीवन कैद के रूप में बदलने के विषय में वे अपने मित्र सुखदेव से वार्ता करने के लिए गए थे। वो हमेशा छुपकर और अचानक ही मिलने का प्रोग्राम बनाते थे, जिससे अंग्रेज उनको पकड़ ना पाए। किंतु उनके ही संगठन के एक विश्वासी व्यक्ति ने, विश्वासी सदस्य ने उनकी मुखबिरी की। उनके बारे में अंग्रेज़ों को बताया कि वो इस समय अल्फ्रेड पार्क में आने वाले हैं। वो अपने मित्र से मंत्रणा कर ही रहे थे कि उस बीच में अंग्रेज़ सिपाही काफ़ी तादाद में और उनका अफसर वहाँ आकर गोलाबारी उन लोगों ने शुरू कर दी। इधर से भी गोलियां चलीं। अंत में जब सिर्फ एक गोली चंद्रशेखर आजाद के पास उनकी बंदूक में रही तो उन्होंने उस गोली को स्वयं को मार लिया। वो सदा कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद मरूँगा। और ये बात उन्होंने अपनी सही कर डाली। वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। उन्होंने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर लिया। इसके बाद तो उनके बलिदान से भारत में नई जागृति हुई और युवाओं ने और तीव्रता से इस आंदोलन को शुरू कर दिया। आंदोलन शांत नहीं हुआ। आज़ाद का बलिदान बहुत काम किया उस पर और सारे युवा जाग गए। आज़ाद के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि मित्र को चुनने में बहुत सतर्कता अपनानी चाहिए। किसी पर भी विश्वास करने में बहुत सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। अगर उनका ये विश्वासी सदस्य मुखबिरी नहीं करता तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों की सेना में घिरते नहीं। असमय उनको काफ़ी हानि उनको मिली, क्योंकि उनका जो मित्र था वो विश्वासघाती निकल गया।
आज़ाद की शहादत के बाद 19 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, किंतु वो अपने जीते जी इस जश्न को मना नहीं सके। किंतु ये जो खुशियाँ हमें मिली, इसके नीचे चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत है। उस वीर सेनानी को हम कभी नहीं भूल सकते। चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानने के लिए किसी भी तरह पकड़ा जा सके, इसके लिए अंग्रेज तकरीबन 700 लोगों को तैनात किए हुए थे कि किसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद का पता चल जाए। किंतु नित्य नई पहचान रहती थी उनकी, छद्मवेश में ही रहते थे वो। उनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर प्रयागराज में आज अल्फ्रेड पार्क है, चंद्रशेखर आज़ाद उद्यान। और भी बहुत जगह चंद्रशेखर आज़ाद का के नाम पर बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार ने बनाई और उनको बहुत सम्मान दिया गया। तो सम्मान के काबिल थे। हमारी स्वतंत्रता के नींव में इन शहीदों का खून है, इन्हें हम नमन करते हैं।